बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हमारा वीकली टेस्ट है बायो का। सिलेबस आपको कल बता दिया गया था कि हमने एनिमल सेल्स और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एसएलओ पढ़ा जहां हमने टिश्यूज, ऑर्गन और सिस्टम को डिस्टिंग्विश किया था, इसमें से टेस्ट है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये पैटर्न है। आपके पास ऑलमोस्ट 2 एसएलओ के हर सेल में से हमने कोशिश की है कि हम क्वेश्चन जो है वो बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर यहां देखें, क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया हुआ है कि जो 3 स्ट्रक्चर हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, उनका क्या क्या काम था। तो आपने राइट क्वेश्चन जो है उसको टिक कर लेना है। ठीक, हम 1-2 सैंपल एमसीक्यूज पढ़ेंगे और उसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखो। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि लिवर सेल्स का फंक्शन आइडेंटिफाई करें और नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, कि कौन से टिश्यूज जो हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं प्लांट के अंदर। ठीक, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज स्ट्राइएटेड एंड फाउंड इन हार्ट। अगर तो आपके पास सिर्फ स्ट्राइएशन लिखा होता और आगे ना बताया गया होता तो फिर आपके पास चैलेंजिंग हो सकता था, क्योंकि हमने देखे हैं कि 2 तरह के मसल टिश्यू स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया हमारी आसानी के लिए। ये जी, आगे है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखो, मैंने एमसीक्यूज की तादाद भी ज्यादा रखी 15 और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने 8 रखे हैं और साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन। मेरा मकसद कतन आपसे ये नहीं है कि आप हर शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे एक लंबा सा पैराग्राफ लिखो। अभी आप सिर्फ अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो और उन्हें सादा से 2 जुमलों में लिखना सीखो। टू द पॉइंट अभी आप लोगों ने ही करना है, ताकि आप लोग जो हो एग्जाम की स्ट्रेस को हैंडल कर सको। जब प्रैक्टिस होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो आप खुद इस काबिल हो जाओगे कि आप 2 से 4 सेंटेंस भी लिख लोगे। तो अपने लिए भी आसानी करनी है। क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते रहना है ताकि क्वेश्चन की सेंस हमें पता लगती रहे। कहते हैं न्यूरॉन का यूनिक फीचर क्या है जो उसे हेल्प देता है सिग्नल की ट्रांसमिशन में। ठीक, मसल सेल्स एलोंगेटेड क्यों है। देखो, ये आपके पास अब एसएलओ बेस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक बुक उठाई और वहां से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट दे दी। कंसेप्ट, बातें आपने सारी पढ़ी हैं, आपके जहन में है। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से है कि आप उन ख्यालात को खुद से लिखना सीखो, ना कि रट्टा लगाओ। फिर आपके पास कहा जा रहा है कि हाउ डज द बाइकनकेव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स हेल्प इन देयर फंक्शन। यानी कि वो कह रहे हैं इनकी शेप ऐसी क्यों है, उससे इनके फंक्शन में क्या असर पड़ता है। ठीक, आगे अगर हम देखें, लास्ट में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास एग्जामिनर डिफरेंस भी लिख दे तो आपके पास क्वेश्चन की सेंस सेम रहेगी। यहां हमें स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल्स का डिफरेंस पूछा जा रहा है, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पैरेन्काइमा और आपके पास स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं। अब ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस मैं इंटेंशनली ऐड करता हूं ताकि आप ऑन द मोमेंट अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड करो। सिंपली आप जो हो वो बुक वाले इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट ना कर रहे हो कि एग्जामिनर बाज औकात एग्जाम में आपसे 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है 2 या 3 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जिनकी बेस पे आप ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। लास्ट में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जी, कि आपने एनिमल्स के अंदर जो मसल टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर भी बताना है और फंक्शन भी बताना है। जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं। ठीक है, गुड लक। इसको आपने बिल्कुल रिलैक्स होते हुए टाइम को मैनेज करना है। ब्रेक टाइम आपके पास होता है, आप वो भी इसमें ऐड करो और अपनी प्रैक्टिस करो। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।